तो हेलो तकनीकी लवर्स और हमारे प्यारे यूट्यूबर्स, मैं सागर वापस आ चुका हूँ एक और नई अखंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे जो SSD के अंदर उनकी नैंड फ्लैश मेमोरी होती है उसके टाइप्स के बारे में, यानी कि SLC, MLC, TLC क्या होता है। आप लोगों ने जहाँ तक है तो अगर SSD के बारे में थोड़ी भी रिसर्च करी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक टर्म यूज़ होता है जिसमें कि SLC तो कम यूज़ होता है, TLC और MLC ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये SLC, MLC, TLC क्या है ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो PRARAMBH प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार जो ये वीडियो है ना इसमें मैं आपको एकदम शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि जो SLC होती है, TLC होती है और MLC होती है ये क्या होता है, मतलब क्या है, इनका फंडा क्या है, क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है, इसमें सब बताऊँगा आराम से। तो वीडियो को देखते रहना और बात करता हूँ मैं इन चीज़ों के बारे में। तो यार ये जो SLC है इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। पहले सारे जो नैंड फ्लैश मेमोरी टाइप है इनकी आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे कि SLC जो है उसकी फुल फॉर्म है सिंगल लेवल सेल, SLC, ठीक है। और जो हमारा MLC है उसकी फुल फॉर्म है मल्टी लेवल सेल। और जो हमारा TLC है उसकी फुल फॉर्म है ट्रिपल लेयर सेल, ठीक है। तो यार अगर अपन SLC के बारे में बात करें तो ये SLC जो है ये मेनली जो है एंटरप्राइज जो एरिया होता है, मतलब कि जो कंज्यूमर लेवल पे ये अवेलेबल भी नहीं होती और हमारे लिए होती भी नहीं SLC जो मेमोरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब कि आप इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। प्लस ये जो है ये सबसे फास्ट वाली जो नैंड फ्लैश मेमोरी है वो होती है और ये लिमिटेड जगहों पर यूज़ होती है। मतलब कि ये जो मेमोरी ये बनाई ही अपने जो एंटरप्राइज एरियाज़ है उनके लिए गई है, तो यार हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जो मेमोरी होती है ये रिलायबल होती है, ड्यूरेबल होती है, प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया होती है। तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो इसे ये जो है नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो कैसे भी मतलब हो ही नहीं सकती यार। तो ये जो है ये एंटरप्राइज एरिया में काम आती है, ठीक है ना। और अब यार ये ऐसा नहीं कि ये बेस्ट अपन वो बोलेंगे इसको, लेकिन अब यार ये जो SLC है इसका एक आप ड्रॉबैक बोल सकते हो। इसमें जो है आपको जो कैपेसिटी है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं मिलती, बस इतना पता है। और जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो है सिंगल लेवल सेल। तो यार इसमें जो एक सेल है उसमें एक बिट ही आप रख सकते हो, यानी कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे होंगे, मैं ढंग से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि जो एक सेल है अगर उसमें एक ही बिट होगा तो यार वो जो कैपेसिटी है वो उसकी ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। मतलब कि ये इसका ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। जो जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है सिंगल लेवल सेल, तो सिंगल लेवल सेल का मतलब है अब जो एक सेल है इसका उसमें आपको एक ही बिट आप डाल सकते हो, ज़्यादा बिट आप उसमें डाल नहीं सकते। तो यार ये इसकी जो कैपेसिटी है वो इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि ये एक ही बिट लेता है अपने एक सेल के अंदर। तो यार ये जो SLC होती है ना इसकी कैपेसिटी कम होती है MLC और TLC के मुकाबले में। तो MLC TLC के बारे में आपको अभी आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट तो ये जो हमने SLC की है ये मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरेबल बहुत होती है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, रीड एंड राइट स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी होती है, कैपेसिटी कम होती है। और ये जो है ये प्रोफेशनल एरियाज़ में काम आती है, यानी कि एंटरप्राइजेज में काम आती है, जैसे कि कहीं पे सर्वर वगैरह है तो उन सर्वर्स में काम आती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपन MLC के बारे में, ठीक है। MLC के बारे में बात कर लेते हैं अब। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये जो SLC होती है ना इसकी प्राइस भी इन चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यार अफोर्डेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन MLC के बारे में। MLC की जो फुल फॉर्म है वो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मल्टी लेवल सेल्स, ठीक है, मल्टी लेवल सेल्स। अब यार ये जो मल्टी लेवल सेल है इसमें कई लोग मल्टी से जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने
SLC बताया तो उसमें सिंगल लेवल सेल था। मल्टी लेवल सेल का मतलब, मल्टी का मतलब कई लोग समझते हैं कि 3 होता है, लेकिन नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है। मतलब 2 बिट आप एक सेल में स्टोर कर सकते हो। तो यार ये मल्टी लेवल सेल, इसमें जो है आप, जैसे कि मैंने उसमें बताया कि एक सेल में आप 1 बिट स्टोर कर सकते हो उसमें SLC में, तो लेकिन जो ये मल्टी लेवल सेल है MLC मल्टी लेवल सेल, तो इसमें आप 1 बिट के एक सेल के अंदर 2 बिट स्टोर कर सकते हो। मतलब कि इसमें 2 बिट स्टोर होती है, 2 बिट ही आती है एक सेल के अंदर। अब यार अगर इस वाली मेमोरी की बात करें ना, तो ये जो मेमोरी है ये हम जैसे कंज्यूमर्स में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि ये उन लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। थोड़ी सॉरी, मेरे को खांसी आ गई थी और थोड़ी सी यार आँखें बारी बारी हो रही है, रात को मैं सोया नहीं था। तो ये जो हम लोग कंज्यूमर के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये उनके लिए मच बेटर एक ऑप्शन होता है। अब एक एग्जांपल दूँ आपको, तो यार जैसे कि अब कई लोगों ने सैमसंग की SSD खरीदी होगी, तो उसमें 2 वेरिएंट होते हैं 850 वाली में। एक होता है ईवो होता है एक तो, और एक होता है प्रो। तो यार वो जो प्रो वाला वर्जन है ना, वो MLC वाला है, ठीक है ना, वो MLC वाला है, वो है प्रोफेशनल लोगों के लिए। मतलब MLC जैसे कि मैंने बोला, हम कंज्यूमर्स में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो यूज़ करते हैं इस वाली SSD को। तो वो जो प्रो वाला वर्जन बनाया ना 850 प्रो, तो वो वाला जो वर्जन है वो MLC वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये जो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दोबारा बोल देता हूँ, जो सैमसंग की 850 SSD आती है उसके अंदर 2 वेरिएंट होते हैं, एक होता है ईवो, एक होता है प्रो। तो जो प्रो वाला है उसमें ये मेमोरी यूज़ की जाती है, नैंड फ्लैश मेमोरी, ये वाली यूज़ की जाती है MLC वाली, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके एक सेल के अंदर आप 2 बिट स्टोर कर सकते हो, तो ये 2 ही बिट स्टोर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। अब अगर इसके बात करें इसके लाइफ स्पैन की या फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो SLC के मुकाबले ये थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। लेकिन अगर TLC के मुकाबले बात करें, नहीं TLC के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब जो SLC था वो बहुत ही, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उसका लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और क्या बताया था, लाइफ स्पैन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, रीड राइट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा कम जो है वो इसमें आपको मिलता है, मतलब MLC में। लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि अपन को बहुत ज़्यादा कम लगे। जब प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाई है तो यार मतलब कोई बढ़िया ही चीज़ होगी, ठीक है ना, ऐसे आप समझ लो इसको, ठीक है। तो यार अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैमसंग की 850 ईवो है और 850 प्रो है, अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करें, तो यार जो प्रो वाला है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आती है। क्यों आती है निकल के? क्योंकि उसमें MLC जो फ्लैश मेमोरी है वो यूज़ की गई है, ठीक है ना, नैंड फ्लैश मेमोरी MLC वाली यूज़ की गई है। इस वजह से जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा निकल के आती है ईवो के मुकाबले। तो ये आपको एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया कि MLC क्या होता है। तो यहाँ पे जो अपन को एक इसमें एडवांटेज में जो मिल जाता है SLC को देखते हुए, वो ये है कि इसमें अपन को स्टोरेज ज़्यादा मिलती है। मतलब कि अपन इसमें 2 बिट स्टोर कर सकते हैं एक सेल के अंदर, तो इसकी जो स्टोरेज है वो, जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो यार ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट है। ये मेरे को एक मतलब बढ़िया सी चीज़ लगी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव है लेकिन परफॉर्मेंस भी तो बढ़िया है ना। तो ये जो हमने बात करी, ये बात करी MLC के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं TLC के बारे में कि TLC क्या होता है, या फिर एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि TLC नैंड फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है ना। अब जो TLC की अगर अपन बात करें, तो यार इसमें देखो, अब अपन वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। प्रो की जगह अब जो है ईवो जो है उसमें ये वाली जो नैंड फ्लैश मेमोरी है वो यूज़ की जाती है, जो कि है TLC जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है ट्रिपल लेयर सेल। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि जो एक सेल है उसके अंदर 3 बिट जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपन। तो यार ये अगर कंपेयर करें अपन SLC के मुकाबले और MLC के मुकाबले, तो ये जो मेमोरी है ये ज़्यादा कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वहीं इसके जो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं उन दोनों कैटेगरी को देखते हुए, वो ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी कम होती है, और रीड राइट इसकी स्पीड कम होती है, मतलब कि परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ये जो मेमोरी यूज़ होती है ये ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट करके बनाई जाती है जो कि अपने डेली वर्क में यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा
मतलब हार्ड ड्राइव से तो कंपेयर करें तो बहुत ही इंसेन अलग, मतलब अलग ही चीज़ होती है। लेकिन अगर SLC और MLC को देखें तो यार ये उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा जो है कम उस पर होती है, मतलब समझ जाओ बात। तो ये जो है ये जैसे गेमर्स होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, तो ये हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई है ये। जैसे कि ईवो की बात कर लेते हैं, सैमसंग की ईवो, तो यार ये हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई है और काफ़ी अच्छी अपन को इसमें कैपेसिटी मिल जाती है। अब यार इस चीज़ का आप एक पता और लगा सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि यार ईवो क्या है, प्रो क्या है, MLC क्या है, SLC क्या है, TLC क्या है, तो आप एक चीज़ से आप पता लगा सकते हो। अगर किसी भी SSD की वारंटी ज़्यादा है और वो कंज्यूमर लेवल पे अवेलेबल है, तो वो जो है वो SSD MLC हो सकती है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक मिनट, मैंने क्या बोला अभी मैं खुद ही भूल गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं जानते कि SLC क्या है, MLC क्या है, TLC क्या है, तो हम एक छोटी सी चीज़ से पता लगा सकते हैं, जो कंपनी हमेशा बताती है हमें, कि उसकी वारंटी कितनी है। अगर आपको मान लो, जैसे अब हम सैमसंग के प्रो वाले की बात करें, प्रो वाली जो SSD है 850 प्रो, तो उसकी बात करें तो उसमें आपको 10 साल की जो है वो वारंटी देखने को मिलती है। वो क्यों मिलती है 10 साल की वारंटी देखने को? वो इसलिए क्योंकि यार उसमें MLC वाली जो नैंड फ्लैश मेमोरी है वो यूज़ की गई है। तो MLC वाली नैंड फ्लैश मेमोरी यूज़ की है, तो यार नॉर्मल सी बात है कि जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी। इस वजह से उसमें 10 साल की वारंटी दी है उन लोगों ने। और अगर अपन बात करें ईवो की, मतलब कि सैमसंग की ईवो की, तो यार उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो वारंटी होती है वो कम होती है। मतलब अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, 5 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन उनके मुकाबले कम होती है। तो यार 5 साल की उसमें वारंटी क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम है, रिलायबिलिटी कम है, परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा कम मिलता है, कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है और 5 साल की वारंटी मिल जाती है। तो 5 साल की वारंटी मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें TLC वाली अपनी नैंड फ्लैश मेमोरी यूज़ हुई है। तो आई होप कि यार ये आपको समझ आ गया होगा SLC, MLC, TLC क्या होता है। अब यार हम लोग अगर इसके कंक्लूजन की बात करें कि आप लोगों को कौन सी SSD की साइड जाना चाहिए, SLC, MLC, TLC, तो SLC तो जो है वो अवेलेबल होगी नहीं अपने लिए, क्योंकि अपन कंज्यूमर है। तो अपन को अगर कोई ऐसा वर्क करना है जिसमें अपन को, मतलब वर्क तो छोड़ो, वर्क तो सभी करते हैं, ठीक है, अपन अगर चाहते हैं कि अपन को ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ मिले, मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ हो, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो, लेकिन अपन थोड़ा सा पैसे ज़्यादा डाल सकते हैं, तो हमें जो है हमेशा MLC वाली नैंड फ्लैश मेमोरी वाली जो SSDs होती है उनकी साइड जाना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं यार नहीं, कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अगर अपना वर्क फ्लो में अपन को कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, अब एडिट वगैरह करता है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, उसकी फ़ाइल बन रही है 50-50 वाली जा रही है, एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल 50-50 GB भी चली जाती है कई बार। तो यार अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको जो है ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत है, तो उसको अब जो है TLC कंसिडर करनी चाहिए। MLC जो है वो ड्यूरेबल जिनको चाहिए वो MLC की साइड चले जाओ, तो जिनको ज़्यादा अपन को वो चाहिए, कैपेसिटी ये चाहिए, वो अपने TLC की साइड चले जाओ, क्योंकि TLC जो है वो बहुत चीप पे मिल जाती है, ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर। तो ये दोनों जो है वो, और एक चलो छोड़ो उसके बारे में, ठीक है ना। MLC की साइड चले जाना चुपचाप से। अगर आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आपको अगर चाहिए तो आप MLC की साइड जा सकते हो, और अगर ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो TLC की साइड जा सकते हो। और SLC जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो एंटरप्राइज वाले एरिया के लिए, बिजनेस एरिया के लिए और वर्क स्टेशन वगैरह इनमें यूज़ होती है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो SLC होती है वो क्या होता है, SLC नैंड फ्लैश मेमोरी जो होती है वो क्या होता है, MLC जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है वो क्या होता है, और जो TLC जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है वो क्या होता है। तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार आप लोगों को ये वीडियो जो देख के थोड़ा सा मज़ा आया होगा, और बताना क्वालिटी कैसी आ रही है यार। मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर अब थोड़ा सा आपको शायद इम्प्रूवमेंट इस वाली में दिख रहा हो, इससे पिछली वाली में थोड़ा सा कम इम्प्रूवमेंट था, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको एक शायद इम्प्रूवमेंट और दिख जाए, तो यार देख लेना यार। तो यार मैं अब बोलना चाहूँगा कि जो इस चैनल पे नया आया है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो यार, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बीच में नहीं बोलता, क्योंकि यार
आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब मैं लास्ट में जाके बोलता हूँ, हमेशा शुरू में कभी नहीं बोलता। कभी कभी बोल भी देता हूँ, जैसे कि पहले वाली वीडियो में उसमें समझ नहीं थी यार इतनी। तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो, थोड़ा सा भी आपने जाना हो कि SLC MLC TLC क्या होता है आपकी SSD के अंदर। और शेयर कर देना अगर किसी को नहीं पता हो। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लोग यार देख के चले जाते हैं यार, लाइक ना डिसलाइक कुछ भी नहीं दबाते यार। तो यार आपको अगर वीडियो बेकार लगे तो डिसलाइक दबाओ। मैं ये नहीं बोलता कि आप लाइक ही दबाओ या फिर चले जाओ यार छोड़ के, मैं बोलता हूँ डिसलाइक दबाओ, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक दबाओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट हमको करनी चाहिए। और आखिर तक मेरी बगर बगर सुनने के लिए धन्यवाद।